मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग के भी टूरिज्म की बस आएगी, तो हम लोग बस स्टैंड पे जा रहे हैं। अब वो जहाँ पे घुमाएगी वहीं पे घूमता है, क्योंकि मुझे प्रॉपरली नहीं पता वो कहाँ कहाँ घुमाएगी। तो चलिए चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाफ्टर में। तो आज हमारा दूसरा दिन था पुरी में घूमने का। तो हम लोग जल्दी जल्दी सुबह उठ के तैयार हो गए, क्योंकि 6:30 बजे की हमारी टूरिज़्म की बस थी जिससे हमें घूमने के लिए जाना था। तो हम लोग सब तैयार होके सुबह ही सुबह निकल दिए। मम्मी है पीछे, बाबू है, राशि है मेरी बेटी, और ये हम सब लोग निकल दिए। और ये जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमारा जहाँ होटल था उसके ठीक सामने सी बीच था। तो ये बिल्कुल सामने देखिए, आपको दिखेगा सी बीच भी। तो इस तरीके से हम लोग चल दिए अपनी बस के पास। और आपको ये पुरी में ऐसे लोग भजन करते हुए मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पे दिख जाएंगे, राधे कृष्ण जगह जय जगन्नाथ ऐसे करते हुए लोग दिख जाएंगे। तो जहाँ हम लोगों को बस पकड़नी थी, तो हमारे गाइड ने बोला कि आप लोग यहीं से चाय नाश्ता जो करना है हल्का फुल्का करके तब आप लोग बस में बैठिए। तो हम लोगों ने वहीं से साउथ इंडियन था, फूड था कुछ नाश्ते का, तो हम लोगों ने जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए तो हाथ ऊपर कीजिए। सारे के सारे लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए। हमारे गाइड हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में मैं आपसे तीन जगन्नाथ सवाल जी के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। सवाल का जो समझ देंगे उनको मेरी तरफ से 2 मीठा पान मिलेगा। ज्यादा आएगा ना गिफ्ट, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगी। तो तीनों का तीनों सवाल सहज है, क्योंकि आसान सा सवाल है। तो पहला सवाल, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ भगवान जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हैं उस सिंहासन का नाम क्या है? मालूम नहीं है? रत्न सिंहासन। और उस रत्न सिंहासन के ऊपर आप लोग कितना भगवान दर्शन किए? कितना भगवान देखे हैं रत्न सिंहासन के ऊपर? 3 लोग। सभी 3 देखे? हाँ। 3 भगवान नहीं, 4 भगवान। जैसे 4 भगवान ना आप लोग देखे होंगे, जगन्नाथ भगवान, बीच में भाई सुभद्रा, बाजू में भाई बलभद्र, ये 3 देखे। लेकिन जगन्नाथ भगवान के पास एक लकड़ी भी खड़ा है, वो भी एक भगवान है। कौन सा भगवान? न सुदर्शन भगवान। सुदर्शन भगवान। जो जगन्नाथ जी का जो कार फेस्टिवल रथ यात्रा होता है, कोई लाइव देखे? लाइव देखे ना? तो पौंडी यात्रा होता है। पौंडी यात्रा किसको बोलते हैं? पौंडी यात्रा किसको बोलते हैं मालूम नहीं है? पौंडी यात्रा बोलते हैं जो जगन्नाथ भगवान, बहन सुभद्रा, भैया बलभद्र, तीनों भगवान जो रथ में आएंगे मंदिर से। 108 और लिंगराज मंदिर 1100 साल पुराना मंदिर। लिंगराज मंदिर 1100 साल पुराना मंदिर। जगन्नाथ मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर 800 साल पुराना मंदिर। तो लिंगराज मंदिर देखने के बाद हम लोग सुधर आगे रवाना करेंगे। तो अब हम जो है उनकी बातें सुनते हुए जगह जगह वो जैसा हमें बताते जा रहे थे हम वैसे वैसे दर्शन करते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। और ये मेरा बेटा जो कि सुबह ही उठ गया था, तो वो अभी बस में बैठे बैठे मेरे गोद में सो गया। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चंद्रभागा बीच, और यहाँ पे आइए देखते हैं कैसा है। तो ये है चंद्रभागा बीच। सबसे पहले हम चंद्रभागा बीच पर गए। समुद्र की लहरें आप बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ बहुत तेज लहर है यार। नहीं पानी वानी नहीं छूना है, खुद ही आएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह चंद्रभागा बीच। लहरें आप देख सकते हैं, कितनी विशाल लहरें हैं। ये नहीं यार, लहरों का प्रवाह। ऐसे रखो थोड़ी सी, इसमें हाथ भी ना आए, फोटो भी आ जाए।
और ये चंद्रभागा बीच का मार्केट है जहाँ सीप मोती और सीप मोतियों से बनी हुई चीज़ें और कुछ कुछ सजावट के सामान, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह भी थे। और लेकिन क्योंकि हम लोगों को हमारे गाइड ने बोला था कि आप लोग 15-20 मिनट के अंदर आप लोग बीच से घूम करके चले आइएगा, तो टाइम लिमिटेशन होने की वजह से हम वहाँ किसी भी दुकान पे रुक के कुछ ख़रीद नहीं सकते थे, क्योंकि उसने हमें उतना ही टाइम दिया था। और इसलिए हम लोग बस हल्का फुल्का देखते हुए फिर आगे अपने बस की ओर रवाना हो गए, क्योंकि उसने कहा था कि देर होगी तो बस निकल जाएगी। तो थोड़ा हम लोगों को लग रहा था कि क्योंकि नई जगह है तो यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो जैसा गाइड ने कहा है उस हिसाब से हमें टाइम से अपने बस के पास पहुँच जाना चाहिए। तो हम लोग बीच में थोड़ा बहुत मस्ती करके और उसके बाद अपने बस के पास वापस चले आए। और हमारी बस का नाम था आरोही, और हम लोग ये हमारे बस के सारे ग्रुप मेंबर्स थे। और इसके बाद हम पहुंच गए सूर्य मंदिर कोणार्क के लिए। और ये सूर्य मंदिर कोणार्क का मार्केट है छोटा सा। फिर आपको सामने एक नवग्रह टेम्पल दिखेगा, उसका एक द्वार दिखेगा, उस द्वार से होते हुए हमें सामने अंदर की ओर जाना था। और ये भीड़ थी, हमारे ये गाइड थे सामने, ये हैं, ये हमें अंदर का बताने वाले थे, तो इन्हीं के साथ हमें हर जगह जाना था। तो अब भीड़ जैसा कि देख सकते हैं, इतनी भीड़ में अपने गाइड के पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी हर जगह देख रहे थे। और यहाँ की क्या कहानी थी कि ये मंदिर 12 साल में 12,000 मज़दूरों ने मिलके बनाया था। और यहाँ के राजा ने ही उन्हें बोला था कि ऐसा ही करना है, और 12 साल में 12,000 मज़दूर इसे मिल के बनाएंगे। 12,000 से ना एक कम होने चाहिए और ना ही एक ज़्यादा। तो ये मंदिर 12,000 साल में कंप्लीट तो हुआ, पर कुछ हिस्से इसके कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो जो हिस्सा इसका कंप्लीट नहीं हो पाया था वो वहाँ के राजा के बेटे ने उस हिस्से को रातों रात कंप्लीट किया था। और चूँकि राजा ने बोला था कि अगर एक भी मज़दूर ज़्यादा या कम हुआ तो उन 12,000 मज़दूरों की जान ले ली जाएगी, सर से मतलब धड़ से सर को कलम कर दिया जाएगा, ऐसा उसने प्रण लिया था। तो राजा के बेटे ने ही बाकी का जो इनकम्प्लीट था उसे रातों रात उन्होंने कंप्लीट किया। और इस छत के कंप्लीट करने के बाद मंदिर की छत से ही उन्होंने छलांग लगा दी कि अगर मेरे बारे में पता चला तो कुछ भी हो सकता है, इतने सारे मज़दूरों की जान चली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से छलांग लगा दी और उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए इस मंदिर को एक शापित मंदिर कहा जाता है, इसलिए यहाँ जूता चप्पल पहन के जाना अलाउड था। और इसके बाद हम लोगों ने बाहर आके खाना वगैरह खाया और आगे हम ये लिंगराज महादेव के मंदिर की ओर चल दिए। तो वहाँ पे भी टाइम लिमिटेशन था कि इतने ही टाइम में, आधे घंटे में ही आपको मंदिर में दर्शन करके आना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम मंदिर के अंदर तो पहुँच गए, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए, बस प्रसाद लेके हम लोग वापस चले आए। और ये उसके बाद हम लोग उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ थी, तो हमारी बस वहाँ के लिए निकल गई। और इन पहाड़ियों पर भी, उदयगिरी पहाड़ी पर एक मंदिर है देवी माँ का, तो वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया। और ये देखिए, ये माता रानी का मंदिर है। हम अंदर गए, हमने प्रणाम किया। उसके बाद हम बाहर पहाड़ी वगैरह पे इधर उधर घूमे, थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन कराई। तो मैं आपको बता दूं, लिंगराज मंदिर में क्या था कि वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले ही आपको वहाँ के जो पंडित थे उन्हें अपना गोत्र बताना था, अपना नाम बताना था और पैसे जमा करने थे। तो वो वहाँ से आपको प्रसाद बस में ही वापस लाकर वो दे देते थे। तो हम लोगों ने यही किया, तो हमें प्रसाद, भले ही दर्शन नहीं मिला लेकिन प्रसाद मिल गया था, तो हम संतुष्ट थे कि चलो हमें प्रसाद भगवान जी का मिल गया। तो ये पहाड़ था और इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा तो नहीं चढ़ पाए क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, तो इसलिए हम जितना चढ़ सके उतनी ऊंचाई तक गए। और यहाँ से एक रनवे दिख रहा था, जेट एयरवेज़ का रनवे दिख रहा था, हमने देखा यहाँ से।
और ये खंडगिरी की पहाड़ी जस्ट सामने दिख रही थी। पहले हम उदयगिरी की पहाड़ी पर चढ़े, उसके बाद खंडगिरी की पहाड़ी पर हम निकल दिए वहाँ भी दर्शन मतलब देखने के लिए कि उधर पहाड़ी पर क्या है। तो एक पहाड़ी पे चढ़ो तो दूसरी पहाड़ी अपने आप दिखती है। तो हम कुछ देर यहाँ पर बैठ के हमने नज़ारा देखा इधर उधर की कैसा है क्या है। फिर हम अगले पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उस पहाड़ी से उतरने लगे नीचे की तरफ। तो इस पहाड़ी पर तो मम्मी पापा नहीं आए थे क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ थी, लेकिन अगली पहाड़ी पर थोड़ा मम्मी पापा ने हिम्मत जुटाई क्योंकि यहाँ ऐसे स्लोप टाइप से था, तो इस पे वो लोग भी हमारे साथ गए थे ऊपर तक पहाड़ी पर। और यहाँ छोटी छोटी काफ़ी सारी गुफाएं थी। बताते हैं कि वहाँ बहुत पहले टाइम में संत महात्मा लोग वहाँ पे तपस्या करते थे। ये देखिए आपको छोटे छोटे कमरे नुमा कुछ गुफा टाइप से दिख रही हैं, तो यहाँ तपस्या करते थे। और ये पहाड़ी है, इन पहाड़ियों पर गुफाएं किसने बनाई हैं ये अभी तक नहीं पता, ये रहस्य है। तो यहाँ हम घूमने के बाद फिर हम नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क के लिए हमारी गाड़ी निकल दी। तो ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क। तो इसके बाद हम वहाँ पर चल दिए और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि हम यहाँ पहुँचे थे 4 बजे और 5 बजे ये बंद हो जाता है, तो हमें भी यहाँ टाइम बहुत कम मिला। तो यहाँ हमने टिकट वगैरह बाहर कटाया, एंट्री की और उसके बाद अंदर जाके वहाँ बैटरी कार टाइप से होती है, उस पे हम लोगों ने बैठ के जल्दी जल्दी जहाँ भी हमें देखते बना हम लोगों ने देखा, लेकिन मज़ा बहुत आया। बस ये था कि पूरा दिन चाहिए इस पार्क को घूमने के लिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो जो भी हमें दिखा हमने फटाफट जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के देखा, कहीं कहीं रुक के भी देखा जहाँ उतरने के लिए था कि आप यहाँ पे उतर के देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये चिंपैंजी थे, बहुत सारे बंदर थे और सबका नाम भी लिखा हुआ था। ये देखिए आपको सामने एक टाइगर दिख रहा होगा और ये मात्र 5 साल का है, अभी छोटा सा है। 5 साल का है? ये 5 साल का है, 10-15 साल का होगा पापा। बच्चा है तभी इतना बड़ा है। 5 years old। अब इसके सामने आ गया और एक दूसरा टाइगर है। ये सामने चल रहा है, एकदम सामने है। कितना बड़ा है, आ रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे तो मून वॉक पे निकला है। तो अगर सामने से दिख और ये सब देखने के बाद वो हमारा लास्ट स्टॉपेज था जहाँ हम लोग रुके थे, देखे थे। उसके बाद हम फिर वापस स्वर्णिधार बीच पे हमारी बस ने हमें उतार दिया जहाँ से हम चढ़े थे। और यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा बिताया होगा क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था बीच पे। शाम को क्या रात हो गई थी, लगभग 8:30-9 बज चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास मार्केट भी था, तो हम लोग करीब यहाँ 1 घंटा बैठे होंगे। भीड़ भाड़ भी थी, लोग भी थे काफ़ी सारे। तो हम लोग 1 घंटा यहाँ बैठे, उसके बाद हम होटल गए, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया। थोड़ा वेजिटेरियन के लिए उधर में प्रॉब्लम है क्योंकि वेजिटेरियन खाना इजीली अवेलेबल नहीं है हर